और ये मैं कहाँ कह रहा हूं, ये मैं मेवाड़ में कह रहा हूं। कोई और जगह होती तो होता लोगों को झूठ लगता है। इस मेवाड़ में तो नई नई विवाह होकर आई मेड़ता की एक राजकुमारी ने अपने कक्ष का पट बंद करके विवाह की पहली रात कृष्ण से बात करी तो बाहर ननद को पता चला कि कुंवर तुम्हारी पत्नी तो किसी पुरुष से बात कर रही है, अंदर से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। मैं उस मां मीरा के मेवाड़ में बोल रहा हूं, ये कम बड़ी बात है जहां बोल रहा हूं। ये कभी कृष्ण बनकर अनुभव करो, ये कभी राधा बनकर अनुभव करो। कन्हैया ने भी नहीं सिर्फ कन्हैया बनकर अनुभव किया, राधा बनकर अनुभव कम किया। इसीलिए माता के प्रति जो प्रेम है हम बेटों का, जो लाड़ है, उतना कन्हैया से नहीं है, उनसे हम शिकायत कर देते हैं। इसीलिए राधा से मिलने के लिए जब कृष्ण पहुंचे तो बांग्लादेश के कवि ने, बंगाल के कवि ने, काजी नजरुल इस्लाम ने, जो मौलवी था, जो मुअज्जन था, ये होली पर जरा सा गाल पर रंग आपके गाल पर क्या लग जाता है, आपकी कौमी एकता संकट में आ जाती है तो अच्छी बात नहीं है। रसखान से सीखो, रहीम से सीखो, काजी नजरुल इस्लाम से सीखो। सियासत लड़ाती रहे, कोई दिक्कत नहीं, उसका काम है। चुनाव आते जाते रहें। हमर वो तो तुम वो हैं कि तुम मेरे गांव में रहते थे शकील मियाँ, तो मैं जब भी निकलता था मैं तुमसे राम राम करता था और तुम भी पलटकर मुझसे राम राम करते थे। हमारा आप तो वो रिलेशन के लिए पहले ही दिन राधा से प्रेम का जो प्रदर्शन प्रभु ने किया है, बरसाने से एक 12 साल की लड़की खेलने के लिए पहली बार गोकुल आई सहेलियों के साथ। इसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। पहली बार कृष्ण ने राधा को देखा, पहली बार। और राधा भी राधा ही है, कन्हैया कन्हैया है तो राधा भी तो राधा ही है। हजारों रतियां इकट्ठी कर दी जाएं तो भी ठकुरानी के पैर की सबसे छोटी उंगली के नाखून के बराबर ना पहुंचेंगे। इतनी सौंदर्य, इतना मीठा। पहला सवाल कृष्ण ने पूछा, बूझत श्याम कौन तू गोरी। पहला सवाल, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कृष्ण ने पूछा कि कौन हो तुम, कहां रहती हो, कभी देखा नहीं, कभी ब्रज की तरफ आई नहीं। पहला सवाल, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कहां रहत काकी तू बेटी। कितनी पोलाइटनेस से बात करना है। कहां रहत काकी तू बेटी, देखी ना ये कबहू ब्रज खोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। लेकिन सौंदर्य का भी अपना एटीट्यूड होता है। राधा ने भी पहली बॉल वो फेंकी जिसमें तीनों गिल्लियां उड़ गई। बोले कि हमको क्या मतलब, हम यहाँ आते ही नहीं है। हाँ, लोग बताते रहते हैं कि ये इलाका है, यहाँ एक कोई नंद का लड़का है, बड़ा शैतान, बड़ा चोर, सबका सामान चुराता रहता है। काहे को हम ब्रज तनियावत, खेलत रहत आपनी पौरी। काहे को हम ब्रज तनियावत, खेलत रहत आपनी पौरी। सुनत रहत श्रवणन नंद लाला, सुनत रहत श्रवणन नंद लाला। करत रहत माखन दधि चोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। अगर पहले ही परिचय में कोई लड़की इतनी बेइज्जती कर दे तो लड़का कहेगा थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये भी कन्हैया है, उत्तर देखिए, तुमरो कहा चोरी हम लइए। तुम्हारा क्या चुराया? तुमरो कहा चोरी हम लइए, खेलन चलो संग मिली जोरी।
सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातें भुरई राधिका भोरी, बूझत श्याम कौन गोरी, बूझत श्याम कौन गोरी। इसीलिए प्रेम को, प्रेम के गीत से शुरू करने वाला व्यक्ति जब अपनी सोच की प्रौढ़ता पर पहुंचा तो उसने गीत के आगे अपनी प्रौढ़ता का आकार लगा दिया और गीत कहने वाले ने गीता प्रदान कर दी। जो गीत नहीं गा सकता वो गीता भी नहीं गा सकता। इसलिए कोई भी प्रोफेसर, कोई भी विद्वान मिले जो कहे मुझे गाना पसंद नहीं है, मुझे नाचना पसंद नहीं है, मुझे पर्यटन पसंद नहीं है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, समझ जाना कि ये पूरा ज्ञान न दे पाएगा। क्योंकि जो गीत गा सकता है वही गीता गा सकता है। धूप में निकलो, बारिश में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। कृष्ण ने जब तक गीता गाई है उससे पहले तक आप सोच नहीं सकते कि यही व्यक्ति गीता सुनाएगा जिसने गीत गाए। और चुना भी किसे है? सांवले ने गोरी चुनी है, सांवले ने राधा को चुनी है। ये जो योद्धा ने, ये जो एक विलक्षण व्यक्ति ने चयन किया है राधा का, ये अनायास नहीं हुआ है। इस पृथ्वी पर जब जब प्रेम जवान होगा, इस पृथ्वी पर जब तक जवानी को देखकर बसंत में बहार आएगी, जब जब बादल काले और सफेद होकर कृष्ण और राधा की कुटिया के ऊपर, महल के ऊपर मंडराएंगे, तब तब मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी कि जैसा मेरे पास कान्हा है वैसी ही सुंदर मेरे पास राधा है, वैसा ही प्रेम से भरी हुई है। हमारे यहाँ एक कवि हुआ है ब्रज में, ठाकुर, एक ठाकुर नाम का कवि हुआ है। उसने लिखा है कि बरसात में बादल अचानक आ गए होली के दिन, जबकि होली में बरसात कम होती है लेकिन उस दिन हो गई। तो ब्रज के लोगों ने एक अलग दृश्य देखा। कन्हैया के घर के ऊपर तो गोरी घटा बरस रही थी और राधा के घर के ऊपर काली घटा बरस रही थी। अपने अपने निज गेहन में, अपने अपने घर में, अपने अपने निज गेहन में चढ़े दो स्नेह की नाव पेरी, चढ़े दो स्नेह की नाव पेरी, चढ़े दो स्नेह की नाव पेरी। अंगनान में भीजत प्रेम भरे, समझो बलि में बलि जाम पेरी, समझो लखी में बलि जाम पेरी, समझो लखी में बलि जाम पेरी। कहे ठाकुर दो उनकी रुचि से, रंग द्वय उमड़े दो ठाम पेरी, रंग द्वय उमड़े दो ठाम पेरी। सखी कारी घटा, सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे, सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे, गोरी घटा नंद गांव पेरी, सखी 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 गोरी घटा नंद गांव पेरी। इसलिए कृष्ण की कथा का प्रतीक शास्त्र समझाने के लिए बैठा हूं। जितना मुझे समझ में आया, मेरी रुचि कन्हैया के माखन चुराने में, चीर चुराने में, मटकी फोड़ देने में उतनी है जितनी होनी चाहिए। इससे आगे की क्या कथा है? कृष्ण के पूरे बचपन में एक जिद चली है, एक संकट चला है काले होने का। ये पश्चिम हमको सिखा रहा है। 1990 तक जो दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर राज्य करता था, ये कह के कि ये काले हैं और हम गोरे हैं, ये पश्चिम हमको सिखा रहा है, जिसने कालों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था इस शताब्दी में। इस देश में हजारों हजार वर्ष पहले हमारे देवता ने अपनी इच्छा के चयन पर गोरा हो जाने के बजाय काला होना स्वीकार किया था, ताकि सभी रंगों को आदर मिल सके।
चाहता तो मेरा देवता गोरा भी हो सकता था, उसके हाथ में है, उसने सृष्टि बनाई है, गोरा होकर पैदा हो जाता। ना मेरा राम गोरा है, ना मेरा कन्हैया गोरा है, ना मेरा शंकर गोरा है, ताकि रंग के आधार पर पृथ्वी पर घूमता हुआ कोई भी मनुष्य मिले तो हिंदुस्तानी भारत से जाने वाला सनातनी उसे कलेजे से लगा सके कि मेरे भगवान के रंग का है, मेरे आराध्य के रंग का है। मैंने 10 साल पहले जन्माष्टमी पे व्रत में था मैं, तो मेरी माँ भी पंजीरी बना रही थी। पंजीरी आप जानते हो? पंजीरी जानते हो? हाँ, सरकार में बहुत बंटती है। हमारे यहाँ तो एक ही बार जन्माष्टमी पर कटती है, सरकार में 365 दिन बंटती है। तो मेरी माँ पंजीरी बना रही थी, वो थाली में डाल के, और फिर जब वो टाइट हो जाती है थोड़ी सी तो उसको काटना। तो मैं भी वहीं बैठा हुआ था, उनसे बतरस कर रहा था। मुझसे बोली कि ये, मैंने कहा चखा तो दो। तो उन्होंने वो जो जिस चाकू से काट रही थी तो मेरी तरफ इशारा कर, जो दूर हटा हाथ, जब व्रत खुलेगा तब मिलेगी, पहले भोग चढ़ेगा। अरे मैंने कहा मैं भी तो कन्हैया ही तुम्हारा, दे दो, इसमें क्या दिक्कत है, घर में ही मौजूद है, वहां कहाँ आ जाओगे। बोली नहीं बकवास नहीं, बनाने लगी। मुझसे बोली अच्छा चल एक काम कर, जा तब मिलेगा जब पहले कृष्ण जी पे कुछ लिख के ला, रात को जब व्रत खोलेंगे तब सुनाना। मैंने 4 पंक्ति कन्हैया पे लिख ली राधा की ओर से, कि राधा बेचारी इतना प्रेम करा और कृष्ण उन्हें मिले ही नहीं। तो मैंने 4 पंक्ति लिख दी और मैंने जल्दबाजी में उन्हें सुना दी 2 घंटे बाद ही, कि देखो ये लिखी हैं पंक्ति, आपको भी सुना देता हूं। कृष्ण को कहां ढूंढे, राधा क्या कह रही हैं कि हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यहीं हो। कभी धरा पर कभी गगन में। बचपन में माँ से बोले कन्हैया की माँ, मैं दाऊ बलराम को चिड़िया दिखा रहा था, तो मैंने इधर की तरफ हाथ उठाया तो सूरज इधर की तरफ दिखने लगा। तो माँ ने कहा तुझे क्या पता, तू जिधर की तरफ उंगली उठा देगा सूर्य और चंद्रमा को 2 दिशा में जाना ही पड़ेगा, तुझे क्या पता। तो कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये। बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। बस एक मेरा है भाग्य मोहन। मैंने कहा कविता सुन लो राधा की ओर से। बोली अरे अच्छा भैया, मैं गांव जाती हूँ, खेत पे जाती हूँ, हमारे वहाँ खेत पर हमारे पुरखे रखे हुए हैं, उनको जल चढ़ाने। तो ट्रैक्टर चलाते हुए बच्चे आ जाते हैं कि अम्मा ये मोबाइल में भैया की प्रेम की कविता है, तू इतना ही प्रेम सीखा कि राधा को कृष्ण नहीं मिले। अरे वाह रे मेरे कवि। और कह के अम्मा किचन में चली गई। मुझे लगा कि अम्मा मुझ पे टोंट मार के गई कि राधा को कृष्ण नहीं मिले। मैंने व्रत खोलने से पहले 4 पंक्ति और लिखी, वो भी स्मरण कर रहा हूं, सुनाता हूं कि न द्वारिका में मिले विराजे, न द्वारिका में मिले विराजे, न द्वारिका में मिले विराजे। बिरज की गलियों में भी नहीं हो, न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है कान्हा, मगर इसे ये खबर नहीं है। तुम्हें ये जग ढूंढता है कान्हा, मगर इसे ये खबर नहीं है। बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यहीं हो। बोल राधा रानी की।
बस एक मेरा है भाग्य मोहन। इसलिए एक बार सच्चे मन से पुकारो तो सही, घनश्याम मन के पुकारो तो इसी परिसर में माता का आविर्भाव होगा। कैसे? कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। और ये मैं कहाँ कह रहा हूँ? ये मैं मेवाड़ में कह रहा हूँ। कोई और जगह होती तो होता लोगों को झूठ लगता है। इस मेवाड़ में तो नई नई विवाह होकर आई मेड़ता की एक राजकुमारी ने अपने कक्ष का पट बंद करके विवाह की पहली रात कृष्ण से बात करी तो बाहर ननद को पता चला कि कुंवर तुम्हारी पत्नी तो किसी पुरुष से बात कर रही है, अंदर से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। मैं उस मां मीरा के मेवाड़ में बोल रहा हूं। ये कम बड़ी बात है यहां बोलना। ये कभी कृष्ण बनकर अनुभव करो, ये कभी राधा बनकर अनुभव करो। कन्हैया ने भी नहीं सिर्फ कन्हैया बनकर अनुभव किया, राधा बनकर अनुभव कम किया। इसीलिए माता के प्रति जो प्रेम है, हम बेटों का जो लाड़ है, उतना कन्हैया से नहीं है, उनसे हम शिकायत कर देते हैं। इसीलिए राधा से मिलने के लिए जब कृष्ण पहुंचे तो बांग्लादेश के कवि ने, बंगाल के कवि ने, काजी नजरुल इस्लाम ने, जो मौलवी था, जो मुअज्जन था, ये होली पर जरा सा गाल पर रंग अमाख आपके गाल पर क्या लग जाता है, आपकी कौमी एकता संकट में आ जाती है तो अच्छी बात नहीं है। रसखान से सीखो, रहीम से सीखो, काजी नजरुल इस्लाम से सीखो। सियासत लड़ाती रहे, कोई दिक्कत नहीं, उसका काम है। चुनाव आते जाते रहें। हमर वो तो तुम वो हैं कि तुम मेरे गांव में रहते थे शकील मियाँ, तो मैं जब भी निकलता था मैं तुमसे राम राम करता था और तुम भी पलटकर मुझसे राम राम करते थे। हमर आप तो वो रिलेशन के लिए। नजरुल ने बंगला में गीत लिखा, मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम। महसूस करके देखिए कैसी वेदना है हमारी माँ की। अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम। मेरी तरह रातों में दिन में, उन्होंने बांग्ला में लिखा, हमारी मौतों दिवसों निसी दिन। मैंने हिंदी करी, मेरी तरह रातों में दिन में जपते श्याम का नाम। अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम। बन फूलों की माल निराली, जो पहने घूम रहे हो, बन फूलों की माल निराली, बन जाती तब नागन काली। कृष्ण प्रेम की भीख मांगने, कृष्ण प्रेम की भीख मांगने आते, लाख जन्म तुम आते आते इस ब्रजधाम। अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम। चुपके 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 तुमरे हृदय में बसता बंसी वाला। चुपके चुपके तुमरे हृदय में बसता बंसी वाला। धीरे धीरे
उसकी धुन से बढ़ती मन की ज्वाला। पनघट पे तुम नैन लगाए, रहते आस लगाए। कारे के संग प्रीत लगाकर, कारे के संग प्रीत लगाकर हो जाते बदनाम। अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम। 3 चरित्र और अगला सारा समय केवल इन पर। एक रुक्मिणी और एक राधिका, एक पटरानी और एक दीवानी, और एक दूसरी लुभानी जो चित्तौड़ के किले में नाची, पागल होकर नाची। ये 3 मेरी माएं, और इनको थोड़ा थोड़ा समय, जितना मेरे पास रस है, जितना मेरे पास स्मृति है, मैं आपके माध्यम से देखता हूं। सूरदास ने एक पद लिखा है कि एक बार जब तीज के मेले में सारे परिवार को लेकर द्वारिका से कन्हैया आए तो ठकुरानी दीवानी से मिली थी। सोच के देखिए कि रुक्मिणी और राधा जब मिली होंगी तो कैसा दृश्य होगा। एक ने बालक कन्हैया को देखा है और एक ने राजनीतिज्ञ कृष्ण को देखा है। एक ने मनमोहक बातों में इस विश्व को फंसा लेने वाले एक नायक को देखा है, और दूसरे ने अपने हाथ पर चक्र धारण करके इस पूरे विश्व को अनुशासन में ले आने वाले शासक को देखा है, महायोद्धा को देखा है। कृष्ण राधा के बचपन के दोस्त थे, प्रेमी थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि राधा ने उन्हें विश्व की महाशक्ति रचते हुए नहीं देखा। राधिका ने कृष्ण को कुचक्र के जालों को सुलझाते हुए नहीं देखा, शिशुपाल का वध करते हुए नहीं देखा। लेकिन रुक्मिणी का भी यह दुर्भाग्य कम नहीं है कि उसने तीनों लोगों को मुक्त हस्त से दान देने वाले को दूसरे के घर में चुपचाप घुसकर कुछ चुराते हुए भी नहीं। रुक्मिणी ने न माखन चोर देखा, न बांसुरी देखी, न उखल से बंधे हुए कन्हैया को देखा, न गोपिकाओं की शिकायत देखी। उन्होंने क्या देखा? रुक्मिणी ने देखा दुनिया को चलाने वाला कृष्ण, लेकिन गायों को चलाने वाला कृष्ण तो राधिका के हिस्से आया। संस्कृत में गौ के 3 अर्थ हैं, एक इंद्रियां, दूसरा गाय, और तीसरा सूर्य के चारों ओर घूमने वाला समस्त सौर मंडल के ग्रह, उन्हें भी गौ कहते हैं। रुक्मिणी बहुत सौभाग्यशाली है कि पटरानी है, लेकिन कैसी पटरानी जिसके हिस्से न बांसुरी आई न माखन आया। जो मैंने कल कहा था कि कृष्ण ने जाते हुए कुरुक्षेत्र की तरफ अर्जुन से कहा, अरे तू निपट मूर्ख रहा मेरे मित्र, सारी सेना तो ले गया दुर्योधन, तू अकेला मुझे ले चला, माखन ले गया, तू छाछ लेकर जा रहा है। मुस्कुराते हुए अर्जुन ने कहा कि वो पागल था, वो माखन ले गया तो मैं तो माखन चोर को लेके जा रहा हूं, आप सबसे आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राधा की जो यात्रा तुमसे प्रारंभ हुई थी और रुक्मिणी की यात्रा आपसे प्रारंभ हुई थी। मैं सबसे पहले आपको राधा और रुक्मिणी के संदर्भ में कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, और यह भी मेरे हृदय के एक बिछड़े हुए टुकड़े का सृजन है, जिसे ईश्वर ने आयु कम दी लेकिन यश बहुत दिया। देवल ने राधा पर जो लिखा वो मैंने फिर ना सुना। उसने राधा और रुक्मिणी के बीच के संवाद को भी लिखा। मैं पहला राधा रानी पर छंद सुना रहा हूं कि राधा ने त्याग का पंथ बुहारा तो पंथ पे फूल बिछा गया कान्हा, तो पंथ पे फूल बिछा गया कान्हा, तो पंथ पे फूल बिछा गया कान्हा। राधा ने प्रेम की आन निभाई तो आन का मान बढ़ा गया कान्हा, तो आन का मान बढ़ा गया कान्हा, तो आन का मान बढ़ा गया कान्हा। कान्हा के तेज को भा गई राधा तो राधा के रूप को भा गया कान्हा, राधा के रूप को भा गया कान्हा, तो राधा के रूप को भा गया कान्हा। कान्हा को कान्हा बना गई राधा, कान्हा को कान्हा बना गई राधा तो राधा को राधा बना गया कान्हा, तो राधा को राधा बना गया कान्हा, तो राधा को राधा
में गोपियां गोकुल में थी अनेक, परंतु गोपाल को भा गई राधा। परंतु गोपाल को भा गई राधा, परंतु गोपाल को भा गई राधा। बांध के पाश में, बांध में पाश में नाग नथैया को काम विजेता बना गई राधा। काम विजेता बना गई राधा, काम विजेता बना गई राधा। काम विजेता को प्रेम प्रणेता को प्रेम पीयूष पिला गई राधा। प्रेम पीयूष पिला गई राधा, प्रेम पीयूष पिला गई राधा। विश्व को नाच नचाता है जो, विश्व को नाच नचाता है जो, उस श्याम को नाच नचा गई राधा। उस श्याम को नाच नचा गई राधा, श्याम को नाच नचा गई राधा, श्याम को नाच नचा गई राधा, श्याम को नाच नचा गई राधा। लोगों ने बड़े बड़े ध्यान किए, लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, लोग बैठे रहे, ग्रंथ पढ़ते रहे, गीता पढ़ते रहे, उनको नहीं मिली और नाचते नाचते किसे मिला कान्हा। त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागी थी, नाम लिखा गई राधा। बड़े भागी थी, नाम लिखा गई राधा, भागी थी, नाम लिखा गई राधा। रंग में कान्हा के ऐसी रंगी रंग, कान्हा के रंग नहा गई राधा। रंगा गई राधा, कान्हा के रंग रंगा गई राधा। प्रेम है भक्ति से भी बढ़कर, यह बात सभी को सिखा गई राधा। बात सभी को सिखा गई राधा, बात सभी को सिखा गई राधा। संत महंत तो ध्याया किए और माखन चोर को भा गई राधा। माखन चोर को भा गई राधा, माखन चोर को भा गई राधा, माखन चोर को भा गई राधा, माखन चोर को भा गई राधा। अच्छा, अपने अपने श्याम किया था तो समिति वालों जब ये मंच बनाया तो भैया मंच बनाया था तो जब कन्हैया का विग्रह लगाने की सोची थी तो समिति के किसी आदमी ने नहीं सोची कि इनके साथ माता रुक्मणी को खड़ा कर दे। और लोग फिर भी कहते हैं कि राधा को कन्हैया नहीं मिले। के ब्याही न श्याम के संग न द्वारिका, या मथुरा मिथिला गई राधा। या मथुरा मिथिला गई राधा, या मथुरा मिथिला गई राधा। ब्याही न श्याम के संग न द्वारिका, या मथुरा मिथिला गई राधा। या मथुरा मिथिला गई राधा, या मथुरा मिथिला गई राधा। पाई न रुक्मणी साधन वैभव, पाई न रुक्मणी साधन वैभव, संपदा को ठुकरा गई राधा। संपदा को ठुकरा गई राधा, संपदा को ठुकरा गई राधा। किंतु उपाधियों मान गोपाल में, रानियों से बढ़ पा गई राधा। रानियों से बड़े पा गई राधा, रानियों से बड़े पा गई राधा। ज्ञानी बड़ी, ज्ञानी बड़ी अभिमानी बड़ी, पट रानी को पानी पिला गई राधा। रानी को पानी पिला गई राधा, रानी को पानी पिला गई राधा, रानी को पानी पिला गई राधा, रानी को पानी पिला गई राधा। सारे कौरवों को इकट्ठा करके जो कुरुक्षेत्र के मैदान में नाश का साधन बना दे, वो अपनी प्रेमिका को ब्रज से बुला नहीं सकता था। उसने क्या कहा नहीं होगा, उसने क्या भेजा नहीं होगा उद्धव जैसे हरकारों को कि जाके एक बार राधा से कह के आओ कि अब तो द्वारिकाधीश ने महल बनवा लिया है, महारानी आओ यहाँ रहो रुक्मणी के साथ, अपनी बहन के साथ। लेकिन प्रेम में अना होती है, स्वाभिमान कहते हैं। जिस विश्वविद्यालय का कल मैं जिक्र कर रहा था, दिल्ली में एक ज्ञानियों का विश्वविद्यालय है, उद्धव लोगों का। वहां एक प्रोफेसर मुझसे कह रहा था, भाई साहब आपकी ये राधा रानी कुछ ज्यादा नाजुक हैं। मैंने कहा कैसे? बोले गोकुल और मथुरा के बीच में एक यमुना है, उसे पार कर लेती, मिल लेती, इतना रोना पिटना कैसे है? मैंने कहा इसका मतलब तूने डिग्री ली है, प्रेम नहीं किया। के हार के श्याम को जीत गई, अनुराग का अर्थ बता गई राधा। अर्थ बता गई राधा, अनुराग का अर्थ बता गई राधा। पीर पे पीर सही पर प्रेम को शाश्वत कीर्ति जगा गई राधा। शाश्वत कीर्ति दिला गई राधा, शाश्वत कीर्ति दिला गई राधा। कान्हा को पा सकती थी प्रिया,
कान्हा को स्वासकती थी प्रिया, पर प्रीत की रीत निभा गई राधा। प्रीत की रीत निभा गई राधा, प्रीत की रीत निभा गई राधा। कृष्ण ने लाख कहा, कृष्ण ने लाख कहा, पर संग में ना गई तो फिर ना गई राधा। ना गई तो फिर ना गई राधा, ना गई तो फिर ना गई राधा, ना गई तो फिर ना गई राधा, ना गई तो फिर ना गई। बोल राधा रानी की। शांति ऐसे नहीं आती। शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये कहा अर्जुन ने, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं मानी, बड़े भैया ने नहीं मानी। ये जो बड़े भैया लोग होते हैं बड़े शांतिपूर्ण होते हैं। शांति शांति शांति। हर घर में कुछ युधिष्ठिरों की आवश्यकता भी है, लेकिन हर घर में ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि अगर कोई निर्लज्ज कुलवधू के आंचल पर हाथ डालने की कोशिश करे तो वो बिना बड़े भैया से पूछे अपना गांडीव उठा ले और अपनी गदा उठा ले। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। कृष्ण ऐसे ही हैं जो अपनी समीक्षा का अवसर देते हैं। हस्तिनापुर के दरबार में खड़े हुए कृष्ण, जिनकी भगवत्ता के विषय में स्वयं जानते हैं द्रोणाचार्य, स्वयं जानते हैं पितामह भीष्म, स्वयं जानते हैं धृतराष्ट्र, उसके बाद भी वो भ्रम पैदा करते हैं कि मुझसे युद्ध किया जा सकता है, मुझे बांध सकता है। क्योंकि दुर्योधन को वह दुर्बुद्धि का संकेत देने की क्रिया भी भगवान की है। आप सब जानते हैं कि बचपन में एक बार कृष्णा अर्थात द्रौपदी अर्थात यज्ञसेनी, जो यज्ञ की अग्नि से निकली थी, जिसके शरीर में सुगंध आती थी। भारतीय स्त्रियों के इतिहास की सबसे दीपित चरित्र है द्रौपदी। इस देश को इस समय अबलाओं की आवश्यकता नहीं है। अपने केशों पर अगर कोई निर्लज्ज हाथ डाल दे तो उसकी छाती फाड़ देने का साहस पैदा करने वाली द्रौपदियों की आवश्यकता है। भगवान यूं तो शांति लेने के लिए गए थे। जब खाना खाने लगे और पांडवों ने कहा, युधिष्ठिर ने विशेष रूप से कहा, माधव मैं युद्ध नहीं चाहता, आप जाना और कहना बस 5 गांव हमें दे दें, हम 5 भाइयों को हम काम चला लेंगे। माधव ने कहा, बड़े भैया जो आपने कहा है वही होगा। लेकिन माधव तो युद्ध ही चाहते थे। माधव चाहते थे कि एक बार निरंकुश शासकों के छोटे छोटे राज्य विगलित हों और एक अखंड विश्व में अखंड भारत का निर्माण हो, भारत की एक अखंड श्रृंखला का निर्माण हो। शांति ऐसे नहीं आती। शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये कहा अर्जुन ने, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं मानी, बड़े भैया ने नहीं मानी। ये जो बड़े भैया लोग होते हैं बड़े शांतिपूर्ण होते हैं। शांति शांति शांति। हर घर में कुछ युधिष्ठिरों की आवश्यकता भी है, लेकिन हर घर में ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि अगर कोई निर्लज्ज कुलवधू के आंचल पर हाथ डालने की कोशिश करे तो वो बिना बड़े भैया से पूछे अपना गांडीव उठा ले और अपनी गदा उठा ले। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और समय पर ये गांडीव और गदा नहीं उठे तो मान लेना कि समाज में महाभारत प्रतीक्षा कर रहा है। पृथ्वी लाशों से पटेगी, कोई नहीं रोक सकता। शांति लेने के लिए गए। कृष्णा ने भोजन कराया, द्रौपदी ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद निर्वासन की कुटिया से कृष्णा बाहर आई और हाथ धुलाने लगी माधव के। तो उसने कान्हा से पूछा कि कान्हा, याद है तुम गर्मी की छुट्टी में हमारे घर आए थे? कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा, तुम मुझसे चौसर में हार गए थे। कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस हार का कुछ लूंगी, जिसे कहते हैं ना O2 अंग्रेजी में, I O2। तो द्रौपदी ने कहा, कृष्णा ने कहा, You owe to me, तुम्हारा मुझ पर उधार है। एक वादा उधार है, एक कसम उधार है, एक शपथ उधार है। और वादा कैसे तोड़ देते, वचन को कैसे भंग कर देते कृष्ण? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कृष्ण कुछ अलग नहीं है। कृष्ण भी तो उसी खानदान का कंटिन्यूएशन है जो ये कहता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भी तो वही है, बस सूर्य से चंद्र में आए हैं, इतना ही तो हुआ है। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, मांग क्यों मांगती है, आज क्यों मांगती है? बोले यही समय है। हस्तिनापुर क्यों जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, अरे अंदर बात नहीं सुनी, बड़े भैया कह रहे थे शांति लेने जा रहा हूं।
जाओ शांति लेके आओ। द्रौपदी ने कहा तुम्हें उस हारी हुई बाजी की शपथ देती हूं, युद्ध लेकर लौटना। यह तो कृष्ण को पता ही था कि युद्ध मिलेगा, लेकिन शठ को, मूढ़ को, दुष्ट को अंतिम समय तक समझाना आवश्यक है, ताकि विश्व भर को, समाज को संदेश जा सके कि यह तो पिटने का ही अधिकारी था। किसी मूर्ख को, किसी जड़ को, किसी पापी को, लगातार बदतमीजी करने वाले किसी व्यक्ति को आपको पता हो और आप सड़क पर पीट दो तो 4 लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, क्यों इस भले आदमी को मार रहे हो। लेकिन वो लगातार बदतमीजी गली में करे, मोहल्ले में लगातार गुंडई करे, उससे पूरा मोहल्ला परेशान हो, और एक दिन कोई लड़का जिसकी जवानी ठीक से फूटी हो वो पकड़ के उसे थपड़िया दे और छाती पे घुटना रख के बैठ जाए, तो लोग कहेंगे सही पिटाई हुई इसकी, ऐसी योग्य था। दुर्योधन पिटना है, दुर्योधन की मृत्यु तय है, ये तो तय है। लेकिन कृष्ण जगत को भी बताना चाहते थे। महाकवि दिनकर कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे कब हो। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज पर बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजात अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरत सरक्षिद्र मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोट दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। लोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल देख, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण।
सवाल देखना, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। और ये दो पंक्ति भगवान का भरत वाक्य, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। यह जो उद्घोष है, कहां बंधा कन्हैया, ये कौन कह रहा है इतना बड़ा दृश्य दिखाकर, जिसमें पिता में भीष्म जैसा ज्ञानी भी मूर्छित हो गया। केवल एक बचा देखने वाला, केवल एक ने देखा। किसने? विदुर ने। धृतराष्ट्र तो मन की आंखों से महसूस कर रहे होंगे, पर विदुर ने वो साक्षात दृश्य देखा जिसके घर का साग खाकर गए थे। ये जो कन्हैया है, जो दुर्योधन को देखने का अवसर भी नहीं देता, जो कहता है कि अगर विश्व को साध सकता है, शून्य को साध सकता है, तो मुझे बांधना। यही कन्हैया यशोदा के आंगन में यमलार्जुन के बीच में रस्सी से बंधा हुआ एक पहर तक रोता रहता है, मैया अब खाली कर दे, अब छोड़ दे, अब नहीं चुराऊंगा। बड़ा हो तो ऐसा और छोटा हो तो ऐसा, इसी का नाम कन्हैया है। अर्जुन के जीतने में एक ही रोड़ा है, एक ही व्यक्ति है जिससे माधव को भी लगता है कि ये शक्तिशाली रहा तो मेरा दोस्त, मेरा भाई युद्ध हार सकता है। भगवान ने उसे कितने प्रेम से टैकल किया है। राजनेताओं को सीखना चाहिए, कृष्ण से कूटनीति सीखनी चाहिए। जब संधि फेल हो गई और युद्ध लेकर माधव लौटे, तो विदुर के घर पर सुबह ही सुबह कुछ मेहमान आए, कृष्ण से मिलने आए। हम भी कहीं ठहरते हैं तो नगर के लोग मिलने आ जाते हैं, महत्वपूर्ण लोग मिलने आते हैं कि कुमार विश्वास है, तो हम सब कवियों से मिलने लोग आते हैं। तो विदुर के द्वारपाल ने कहा कि अंगराज कर्ण आए हैं। विदुर ने पूछा कि क्या मुझसे मिलना चाहते हैं? उनसे कहिए राज्यसभा में मिले, अब मैं अपने अतिथि के साथ व्यस्त हूं। और अतिथि भी कौन? माखन चोर। द्वारपाल ने कहा जी नहीं, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, वो आपके अतिथि से मिलना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा उन्हें आदरपूर्वक अंदर लेकर आओ। कर्ण आए, कर्ण ने प्रणाम किया। युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई हो, चाहे कुछ भी हुई हो, महाभारत के जिन चरित्रों में से एक चरित्र पर मैं अंदर तक फिदा हूं, उनमें से एक कर्ण भी है। क्या योद्धा है, क्या अद्भुत। हाँ। कृष्ण मुस्कुराए। कर्ण के चेहरे पर दुख और पश्चाताप का भाव था। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, माधव, मैं कल राज्यसभा में आपके साथ हुई बदतमीजी के लिए अपने मित्र दुर्योधन की ओर से आपसे क्षमा मांगने आया हूं। भगवान ने कहा, ईश्वर तुम जैसा मित्र सबको दे, जो इतने बड़े अपराध के बाद भी क्षमा मांगने के लिए आ जाता है। ऐसा मित्र सबको मिले। कर्ण ने कहा कि अगर आप मुझे थोड़ा सा भी माधव प्रेम करते हैं तो मेरे मित्र को क्षमा कर दीजिए। उसने गलती की, उसे दूत के साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था, और आप जैसे दूत के साथ तो सोचना भी नहीं चाहिए था। भगवान ने कहा मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कर्ण। अंगराज ने कहा कि इसी क्षण मैं आपको अंग प्रदेश का राज्य दे देता हूं, मेरा शरीर ले लीजिए, पर मेरे मित्र को माफ कर दीजिए। कृष्ण ने कहा, शरीर देने की इतनी उतावली में मत आओ अंगराज, समय तय हो चुका है, सबको देना पड़ेगा, तुमको भी देना पड़ेगा। पक्का तय है। कर सकते हो तो इतना करो, अब मैं वापस पांडवों के पास जा रहा हूं, हस्तिनापुर की सीमा तक मुझे छोड़ के आओ। उसने कहा, इससे बड़ा सौभाग्य का होगा कि मैं आपको छोड़ने चलूं? आइए मेरे रथ में बैठिए। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे रथ में बैठ जाता हूं। आपकी कार में कोई बहुत बड़ा आदमी बैठने लगे तो कभी भी ड्राइवर से गाड़ी मत चलवाना। ड्राइवर से कहना, तू नीचे उतर, सवार बहुत बड़ा है, अब ड्राइव मैं करूंगा, गाड़ी खुद चलाना सदा।
कर्ण ने अपने चालक से कहा कि नीचे उतर, इस रथ पर त्रैलोक्य का स्वामी बैठने वाला है, ड्राइव मैं करूंगा। और कर्ण तो ड्राइवर का ही लड़का है, सूत पुत्र है, उसको तो आता ही है रथ चलाना, और रथ चालक का बेटा है। कर्ण रथ चलाने लगा, भगवान पीछे से उतरकर कर्ण के पास आकर बैठ गए और थोड़ी देर बाद उसका रथ छोड़कर उसे अपने रथ पर बिठा लिया, वहां भी वही रथ चलाने लगा। अब भगवान ने उससे बातचीत शुरू की। देखिए कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं ये कन्हैया, दिखते भोले हैं लेकिन परम चालू। इनको पता था कि एक ये आदमी है जो फजीता करेगा, इसका मनोबल तोड़ो। पहली बार कर्ण को यह पता चला जो भेद उन्होंने बताया। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। कर्ण अब कुछ बचा नहीं, हो विवश हमें धनु धरना है। अब तो हमें यह धनुष उठाना पड़ेगा, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषबाण कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। ये जो अहंकार है कि मैं कुछ नहीं दूंगा, क्या बोला दुर्योधन 5 गांव माने पे? सूच्यग्रम नैव दास्यामि बुना युद्धे न केशव। हे केशव, तुम 5 गांव मांगते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। हे वीर तुम ही बोलो अकाम। बिना पार्शल हुए बोलना। कर्ण से पूछ रहे हैं क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम? 5 ग्राम ही तो मांगे थे, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे? सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निशस्त्र विशस्त्र बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चिंता में क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, अब पासा फेंका। पहले तो माहौल बनाया कि तुम सब मरोगे बेटा, तू भी मरेगा और तेरा यार भी। एक तरीका है बचने का, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात है, यदि तू माने, देखो कैसे फुसला रहे हैं, तो शांति नहीं जल सकती है, समरागनी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ने उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुंह मोड़ेगा। जब तक तू उसके साथ है वो लड़ाई नहीं छोड़ सकता। बस ऐसा कर, तू उसे छोड़ दे। क्यों? क्या अघटनीय घटना कराल। एक बात बताऊं तुझे कर्ण, एक बड़ी कराल घटना इस खानदान में हो गई है, तुझे पता नहीं है। तू प्रता कुक्षिका, प्रथा मतलब कुंती, तू कुंती कोख का प्रथम लाल। तू कुंती का पहला बेटा है। ये पहली बार कर्ण को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, सबसे पहली बार। अच्छा ये बात पहले भी बता सकते थे कभी, कर्ण तो रोज मिलता था। जब 14 साल का वनवास था तब बता देते, नहीं। अगर तुरुप का इक्का आ जाए तो शुरू में मत फेंको, बचा के रखो, फाइनल टेबल पे काम आएगा। अब कर्ण को बता रहे हैं कि तू तो कुंती का लड़का है, पनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, किस्मत के फेरे में पड़कर का प्रेम सदा बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है, पर को कहता है शत्रु सहोदर को। पर इसमें दोष न तेरा है, तेरा कोई दोष नहीं है। अब कहा मान इतना मेरा, अब इतनी मान, चल होकर संग अभी मेरे, जहां 5 भ्राता तेरे। कहते हैं एक काम कर, अब मेरे रथ पे से उतरी मत, अब मैं हाँक रहा हूं और सीधा वहीं जाकर रुकेगा जहां तेरे 5 भाई हैं। जिसको जिंदगी में किसी ने भाई नहीं कहा, जो मां की एक पुकार के लिए जीवन भर तरसा है,
उसको जिंदगी का सबसे बड़ा प्रलोभन दे रहा है हमारा कान्हा। क्या कह रहा है? बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का त्यू ही परम तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। और क्या करेगा? पद त्राण भीम पहनाएगा। भीम तेरे को चप्पल पहनाएगा। कैसे कैसे लालच है, कैबिनेट मिलेगी, और उसमें भी कोई छोटा मोटा मिनिस्टर नहीं, सीधा ही प्राइम मिनिस्टर। पद त्राण भीम पहनाएगा, हैं? धर्मादिप युधिष्ठिर चमर डुलाएगा। तेरे दरबार के बाहर कौन खड़े होंगे? पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे। जो तेरा दुश्मन है, तेरा छोटा भाई अर्जुन, ये तो तेरा एनएसजी कमांडो बनेगा। पहरे पर पार्थ प्रहर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप को जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, आखिरी दाव जो मारा है, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। क्या लालच है, क्या लालच है। आहा हा हा। कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। और आखिरी में ऐसी बात कहता है, और कौन दुनिया को जो देता है वो भीख मांग रहा है। मेरे कन्हैया को पृथ्वी की आग टालने के लिए भीख मांगनी पड़ी। कुरुराज समर्पण करता हूं, पूरा राज्य कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव का तज रण शोक सखे, भूखा भावी हर शोक सखे। ये तो कन्हैया हैं जो इतनी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। किस लिए? देखो, ये बड़ा गहरा गणित है, इसको समझो। इस दाव को चलने में कृष्ण का कोई नुकसान नहीं है। अगर कर्ण इधर आ जाता वो तो महाभारत समाप्त हो जाती। और एक ऐसा योद्धा जो सुबह दोपहर शाम इसी बात की कसम खाता था कि अर्जुन को मारना है, इन पांडवों को मारना है, इसके कलेजे में ये बात डाल दो कि ये तेरे भाई हैं, तो जब युद्ध लड़ेगा तो थोड़ा तो हाथ कांपेगा, थोड़ा तो दिल के अंदर कुछ दुख दुख पैदा होगी। शत्रु की मानसिकता को कमजोर करना, शत्रु की मानसिकता पर प्रहार करना, ये काम है। लेकिन कृष्ण की इस कथा में थोड़ा स्मरण कर्ण का भी कर लो कि उस जैसा कोई आदमी भी पैदा नहीं हुआ जो इतनी सारी चीजों को ठुकरा दे और खुल के कह दे, ए ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। और दो पंक्ति जो कही है कर्ण ने, मैं उसकी दृढ़ता को और उसके समर्पण को प्रणाम करता हूं। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। ये जो चरित्र है कृष्ण का योजना बनाने का, पहले कुंती को भेजा, जाओ बता के आओ कि तुम उसकी मां हो। मां ने कहा कि तू वापस आ जा, तो उसने एक वरदान दिया मां को। मां ने कहा, अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का बड़ा अभिमानी है। उसने भी कहा, मां मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे। इसका मतलब है कि कर्ण ने कहा कि युद्ध के बाद 5 बेटे जीवित रहेंगे। अर्जुन के अलावा किसी पर हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन मर गया तो युद्ध समाप्त करवा दूंगा, तब भी तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। खुलकर कहूंगा ये मेरी मां है। और अगर अर्जुन का दाव चल गया मां, तो तुझे पता और मुझे पता कि हम मां बेटे हैं, तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। जा मां, मैं तुझे वरदान देता हूं। तू दान दान रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता।
मैं ही देता रहूंगा। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे कभी कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुझको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। और जिन्होंने महाभारत पढ़ी है उन्हें पता है कि जब कर्ण सेनापति बना उस दिन उसने चारों पांडवों को 5 बार पकड़ के छोड़ दिया। भीम तो उसके रथ के आगे आके नृत्य करने लगा, गुस्से में रोता हुआ कि मुझे अपमानित करके छोड़ता है, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा वध कर, मुझे मार दे। और गालियां बकने लगा, तू सूत का पुत्र है, तुझे क्या पता कैसे लड़ा जाता है। भीम के रथ को तोड़ दिया अपने तीरों से कर्ण ने। उसी कर्ण को इन्होंने, जो पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बिना शस्त्र के मरवा दिया। उसके हाथ में कोई धनुष नहीं और मरवा दिया। अर्जुन से कहा मार, अभी मार। आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हो गया। यही कृष्ण हैं जो कूटनीति को इस प्रकार नियोजित करते हैं कि उसका तर्क भी साथ साथ देते हैं। रश्मिरथी में मेरे पिता में, मेरे बाबा, हमारे खानदान के बड़े दिनकर कहते हैं कि विपद में कर्ण को यो ग्रस्त पाकर, सराशनहीन अस्तव्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा क्या देखता है मौन भोले। सराशन तान, बस यही अवसर यही है, तान मार इसको, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विषख कोई बाण, बाण कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। क्या कह रहे हैं कृष्ण, सोचो क्या कह रहे हैं। धर्म की धुरी लाने वाले, जिन्होंने पैदा होने से पहले यह कहा था कि भैया जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य। हम धर्म की स्थापना के लिए आए हैं और निहत्ते को कह रहे हैं मार मार मार। ये क्या है, ये अधर्म है कि धर्म है। अब मैं तर्क दे रहा हूं कृष्ण की ओर से, जो कृष्ण ने उस समय तर्क दिए होंगे। कहते हैं श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐषणा यह, सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है ये, मैं जो कह रहा हूं वो कर, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझको ही घसेगा। ये जो हमको सिखाते हैं कि हम दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करके घर में जाके ना मार के आए, इनको पूछो कि जिस समय हिंदुस्तान के चौराहों पर बम फटते थे, इनको पूछो कि जम्मू कश्मीर में जाते हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों के मुंह पर मतदान के समय जाते हुए ये लफंगे चांटे मारते थे। इनको पूछो कि पड़ोसी के भीख मिले हथियारों से हिंदुस्तान की मां बेटियों को आतंकित करने वाले और केसर की क्यारी में बारूद भरने वालों को सीमा के अंदर पार घुस के मारा जाए कि ना मारा जाए। देश का एक एक बच्चा कहेगा कि मारा जाए। नहीं, जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते, समय के योग्य धीरज को संजोकर कहा राधे ने गंभीर होकर। अब कर्ण बोला, हर पापी, हर अनाचारी, हर दुष्ट जिसने दुष्टता में साथ दिया है वो ज्ञान देने लगता है। भूल गया अर्जुन के कौन ज्ञान दे रहा है। अर्जुन के अंदर भक्ति, मनुष्यता, भावना सब पैदा हो गई। नरोचित धर्म का कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं, प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना कर सको यदि प्राण तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कर्ण कहता है कि धर्म से युद्ध करो,
कृष्ण मुस्कुराए कि बेटा अब फंसा के, अब मैं तुझे धर्म समझाता हूं, है ना। उपस्थित देख हो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। अर्जुन का तो सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, इसे मारूं कि ये जो कह रहा है धर्म वो पालूं। और जब सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए तो क्या करना चाहिए? जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। उपस्थित देख यो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले। अभी तक तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, करते मार। जैसे ही कर्ण ने धर्म बोला, भगवान के अंदर से आग निकली। कुपित हो वज्र सी यह बात बोले, प्रलापी हो उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म उस दिन यह धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही क्या तब भुवन में। और एक पंक्ति, बेटे पे आ जाए, पत्नी पे आ जाए और मां पे आ जाए तो खून खौल जाता है। अर्जुन का खून खौला रहे हैं भगवान मेरे। सभा में द्रौपदी की खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बताकर, सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जिस दिन एक रजस्वला बेबस महिला को बाल से खींचकर तेरे दोस्त का नीच छोटा भाई लाया था, और तेरे उस तथाकथित मित्र ने अपनी जंघा पर हाथ मारा था कि यहां बैठेगी, उसी दिन तय हो गया था कि इस जंघा पर धर्म युद्ध के खिलाफ चोट पड़ेगी। जो युद्ध जानते हैं वो सब जानते हैं, जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव यति नष्काम जिस दिन, चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह। और कोई अपकर्म नहीं होता। कटी से नीचे प्रहार करना अधर्म है, लेकिन दुर्योधन की जंघा तोड़ी भीम ने, कोई नहीं। ये जो रणनीतिकार कृष्ण है। खांडव दहन हुआ, आप सबको पता है, आग लग गई, आग बुझी नहीं, इंद्र से भी नहीं बुझी। तो इंद्र ने अपने बेटे से कहा, अर्जुन से कहा कि भाई बुझा। सर्पों ने कहा कि बुझा। अर्जुन ने बादलों में तीर मारा और बादल बरसे। जब पुरुषार्थ आ जाता है तो तीर आदमी ऐसे ही मारता है, कभी बादल में मारता है, कभी जमीन में मारता है। पिता में भीष्म जब पड़े हुए थे शरशैया पर, उनके मुंह से निकला पानी। कोई सोने के मटका लाया, कोई चांदी के मटके लाए। उन्हें अर्जुन की तरफ देखा कि पड़पोते पानी। अर्जुन ने तीर मारा पृथ्वी पे। कुरुक्षेत्र चले जाइए, आज भी आपको मिल जाएगी वो नदी जहां जमीन का स्तर तक, वहां तक तीर गया। और साइंस देखिए तीर की, ड्रिलिंग देखिए कि उतनी ही तेजी से गया और धार उतनी ही आई जो पिता में भीष्म के होठों तक आई। आज भी अर्जुन के तीर से निकली हुई इस नदी को हमारे उत्तर भारत में बाण गंगा कहा जाता है। कभी दर्शन करके आइए उस नदी। महाभारत में जब जब पढ़ता हूं, युद्ध का एक एक दिन बढ़ता चला जाता है और मुझे कृष्ण के ऊपर बेचैनी प्रारंभ हो जाती है। मुझे लगता है अब तो कूदो, अब तो करो, अब तो कुछ करो। वो कुछ भी हो जाने देते हैं। जब नारायण श्रीहरि ऊपर से नीचे चले, राम के अवतार के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े ठाकुर के अयोध्या से विदा होकर साकेत पहुंचने के बाद ये योजना बनी कि अब छोटे ठाकुर को नीचे भेजा जाए, तो सारे देवी देवता, सारे नक्षत्र भी पृथ्वी पर चलने के लिए आतुर हुए। सदा ऐसा होता है। शेषनाग आ गए थे लक्ष्मण के रूप में,
सब लोग नीचे आई जाते हैं। सूर्य भी तैयार हो गया, इंद्र भी तैयार हो गए, सबने अपने अपने अंश भेजे पृथ्वी पर। इंद्र का अंश कौन है? अर्जुन है। सूर्य का अंश कौन है? कर्ण है। एक देवता ऐसा था जिसने कहा जी मैं तो जा नहीं रहा, तो भगवान ने कहा अपने लड़के को भेज दे। उसने कहा मेरे को तो अपने लड़के से बहुत प्यार है, मैं तो भेजूंगा नहीं, और मैं इतने दिन दूर कैसे रहूंगा, मेरा बेटा तो इतना सुंदर है। वो देवता था चंद्रमा। इस चंद्रमा को शुरू से ही शिकायत रहती है। अच्छा, भगवान का तो वंश था। भगवान ने कहा कि अजीब आदमी है तू, हमारे ही घर के लोग नहीं जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी। सूर्य अपना अंश भेज रहे हैं कर्ण के रूप में, इंद्र अपना बेटा भेज रहा है, अंजनी कुमार अपने दोनों बच्चे भेज रहे हैं नकुल सहदेव के रूप में, धर्मराज स्वयं उपस्थित हो रहे हैं युधिष्ठिर के रूप में, और तू नहीं चलेगा, ना तेरा लड़का चलेगा। उसने कहा कि कन्हैया एक काम कर लो, लड़का ले जाओ मेरा, दो शर्तें हैं, एक तो लड़का आपके पास रहेगा, और बोले एक ये 16 साल का हो जाए तो उसे वापस भेजना पड़ेगा तुरंत। चंद्रमा का वो पुत्र क्या बन के आया? कृष्ण का प्राणों से प्रिय भांजा अभिमन्यु बनकर उपस्थित हुआ, चंद्रमा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। और भगवान का अगर कोई योग्यतम शिष्य है जिसने भगवान से शस्त्र विद्या सीखी है, वो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु है। अपने पिता की तेजस्विता से भी वो आगे है। इस समय दुनिया की IVF लैब्स ये बता रही हैं कि प्रसव के काल में जो कुछ सुना पढ़ा गया है उसका बच्चे पर असर पड़ता है। और हमारे यहाँ हजारों वर्षों से माएं प्रसव के दिनों में गीता का पाठ कर रही हैं, बाल गोपाल का चित्र सामने लगा के रखती हैं कि उनके घर में भी कन्हैया जैसा बालक पैदा हो, राधा रानी जैसी बिटिया पैदा हो। यह हम सब का मन है, पहले से परंपरा से आया है हमारे यहाँ। तो चंद्रमा ने अपने पुत्र को अभिमन्यु बनाकर भेजा। एक दिन ऐसा आया महाभारत के युद्ध में, जब योजना पूर्वक कुरुक्षेत्र के मैदान से खींचकर अर्जुन को अलवर की तरफ ले जाया गया, मत्स्य प्रदेश की तरफ, विराट की नगरी की तरफ। अर्जुन युद्ध की सीमा क्षेत्र के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर पहुंच गया, जहां से सूर्यास्त से पहले लौटना संभव नहीं था। अब ये पांडवों के शिविर में चर्चा का विषय बना कि ये जो चक्रव्यूह सजा दिया गया इसे तोड़ेगा कौन? किसी को नहीं आता तोड़ना, इसमें घुसना ही नहीं आता, केवल अर्जुन को आता है। तब अभिमन्यु ने कहा कि ताऊ जी मुझे इसमें घुसना आता है, क्योंकि जब पिताजी मां को ये बात सिखा रहे थे तो मैं गर्भ में था और मैंने ये विद्या सीखी थी। तो बोले बेटा बहुत अच्छा है, फिर निकलना भी आता होगा? बोले नहीं, जब तक उन्होंने इससे बाहर आने का मार्ग बताया तोड़ने का, तब तक मां सो गई, तो मैं बाहर निकलने का नहीं सीख पाया। सारे चाचाओं ने और ताऊओं ने कहा कोई बात नहीं बेटे, तू तोड़ दे, निकाल तो हम लेंगे। भाई महाबली भीम, जिसकी एक मुष्टिका से विंध्याचल के पर्वत छोटे हो गए, जहां जहां उसका पैर पड़ा हिंदुस्तान में 1 लाख जगह है जहां भीम बैठिका है। जिस पत्थर पे चले जाओ बड़ा सा गड्ढा है, बोले ये भीम का पांव रख पड़ा हुआ है। ये देश महान है। इस देश में 2-3 जगह हर जगह मिलती हैं माता सीता की रसोई, जहां जाओ वो मां की रसोई मिलती है। क्या बढ़िया प्रतीक शास्त्र है। दुनिया के 44 देश घूम लिए, इसी क्षण भी अगर भगवान वापस बुलाए और ऊपर बुला के पूछे कि तेरे सत्कर्मों के कारण तुझे देश चुनने का अवसर दिया जाता है, तो मैं दुनिया के सारे देश छोड़कर फिर यही चुनूंगा जहां की मिट्टी में गोपाल लेटा है, जहां के पर्वत पर्वत पर हमारी मां ने भोजन बनाकर उन पर्वत श्रृंखलाओं को तपस्या का केंद्र बना दिया है, जिसके रेणु रेणु पर अपने चरण रखकर राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने और लीलाधर योगेश्वर कृष्ण ने जिसे चंदन बना दिया है। भगवान चुप रहे, किसी ने उनकी सलाह न ली। सेनापति दृष्टद्युम्न थे, द्रुपद पुत्र। सेनापति ने योजना की कि कोई बात नहीं बेटा, मामा ने भांजे को आज्ञा दी कि कोई बात नहीं, तू चला जा इसके अंदर और हम सब तुझे निकाल लेंगे।
इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह को तोड़ा और चक्रव्यूह के दूसरे चक्र में ही पांडवों की सेना को बाहर कर दिया गया और चक्रव्यूह में वो अकेला रह गया। क्या लड़ा, अद्भुत युद्ध हुआ। सुनते हैं कि इंद्र माताली से, जो उसका सारथी है, जो उसका ड्राइवर है, उससे बोला कि रथ लेकर चलो। उसने कहा अभी तो दिन पूरा चढ़ा हुआ है, मैं कैसे आऊं? उसने कहा देखने आओ कि युद्ध कितना सुंदर हो रहा है। अभिमन्यु जिस दिन जा रहा था लड़ने के लिए, उसने सबके पैर छुए। युधिष्ठिर ने कहा जीते रहो मेरे लाल। धृष्टद्युम्न ने कहा जीते रहो मेरे बेटे। चाचाओं ने, नकुल ने, सहदेव ने गले लगा लिया अपने भतीजे को और कहा जीते रहो। जब उसने मामा के पैर छुए, कृष्ण के पैर छुए, तो कृष्ण ने कहा यशस्वी भाव। जब अभिमन्यु शिविर से बाहर निकला और कृष्ण देखने लगे, तो द्रौपदी ने कहा मेरा बेटा जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है कान्हा, सबने उसको जीते रहो का आशीर्वाद दिया, तुमने नहीं दिया। तुमने उससे यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया, जीते रहो क्यों नहीं बोला? क्या तुम्हें युद्ध के परिणाम में कोई शंका है? तो कृष्ण ने जो बात कही वही जीवन के युद्ध में भरत वाक्य बनाना। माधव ने कहा कि कृष्णा मैं नहीं जानता कि आज के युद्ध का परिणाम क्या होगा, पर मैंने जो शिक्षा अपने भांजे को दी है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि महाभारत के रण में जीते या हारे कोई भी, लेकिन सबसे बड़े और उज्जवल योद्धा के रूप में मेरे भांजे का नाम लिखा जाएगा, अभिमन्यु का नाम लिखा जाएगा। कोई भी योग्य मारीच किसी रावण को जब उपदेश दे तो रावण मानता ही नहीं है। वो विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि है, राजा ऋषि है, लेकिन उनके वशिष्ठ से थोड़ी ईर्ष्या थी, हल्की सी रही होगी मन में कोई बात। वशिष्ठ ने कहा अच्छा तेरे गुरु ने नहीं पहुंचाया, हम तुझे पहुंचाएंगे, चिंता मत कर, शरीर सहित पहुंचाऊंगा बेटा, मेरे पास तपोबल है। उसने कहा गुरुजी आप ठीक गुरु मिले हो, वो गुरु ठीक नहीं था। गुरु पर शंका। विश्वामित्र जी ने उसे नीचे से ऊपर फोर्स मारा। ऊपर इंद्र को पता चला कि पार्सल तो विद बॉडी आ रहा है। इंद्र ने इनसे पूछा कि प्रभु ये डिलीवरी लेनी है कि नहीं लेनी है? इन्होंने कहा नहीं नहीं, जब तक भस्मीभूत होकर गंगा में ना घुल जाए तब तक मैं प्राण नहीं लेता। ये पात्रता है, गेटवे यही है, पहले वीजा बनेगा फिर बॉर्डर क्रॉस होगा। उन्होंने ऊपर से बल लगाया, वो नीचे लटक गया। अब त्रिशंकु बीच में लटका हुआ है, नीचे से विश्वामित्र ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर से इंद्र नीचे भेज रहे हैं, वो बीच में लटका हुआ है।